मैं आज से लगभग 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं। 2005, 6, 7 की घटना बता रहा हूं। हम लोगों ने उस समय प्रारंभ की थी। हम लोगों ने उस समय 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था, 8 रुपए में दाल, चावल, रोटी, सब्जी उसे मिल जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि दोनों जगहों पर, यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी और गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय में भी 10 रुपए में दाल, चावल, रोटी की सुविधा आज भी किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट को वहां प्राप्त हो सकता है। और क्वालिटी फूड है, ऐसा नहीं। और ये भी नहीं कि कोई गिन ले, रोटी कोई गिने या कोई उसको बोल दे कि भाई अब ये नहीं हो सकता, नहीं। अगर उसकी खाने की सामर्थ्य 2 रोटी है तो 2 मिलेगा, 4 है तो 4 मिलेगी, 6 है तो 6 मिलेगी। चावल खाने की सामर्थ्य उसकी 2 प्लेट है तो ऐसा नहीं कि एक ही प्लेट में कोई उसको रोक दे। 2 प्लेट है तो उसको पूरा मिलेगा, सब्जी पूरी मिलेगी, दाल पूरी मिलेगी। और ये वहां पर वे संस्थाएं आज भी चला रही हैं। और ऐसी ही संस्थाओं को कैंटीन की सुविधा दे करके वे क्वालिटी फूड वहां पर दें, स्वच्छता का ध्यान रखें। तो आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे आप स्वच्छता के लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। जो अमानवीय दृश्य आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, यह देखने को नहीं मिलेगा। और वातावरण भी साफ और सुथरा रहेगा। मरीज और मरीज का परिजन एक अच्छा संदेश लेकर के जाएगा संस्थान से। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेज में, जैसे पावर ग्रिड गोरखपुर में, एम्स गोरखपुर में, तो यह सुविधा केंद्र बना ही रहा है। आईटीआई का भी सहजनवा में विकास कर रहा है, एक नया आईटीआई का निर्माण कर रहा है। लखनऊ में एससीपीजीआई से टेली कंसल्टेशन की सुविधा, जो हब एंड स्पोक मॉडल पर होगा। मैं स्वयं उसके उद्घाटन में गया था और मैंने देखा बहुत अच्छा केंद्र बना हुआ है। अच्छा केंद्र इसलिए बना हुआ है कि जहां पे स्पेशलिस्ट नहीं है, जिन हॉस्पिटल्स में, जिन मेडिकल कॉलेजेज में हमने मॉडल अडॉप्ट किया था कोविड कालखंड में, कोरोना के दौरान हमें जब पता लगा था कि कोरोना का जो वायरस है यह काफी संक्रमण है और ये लंग्स को प्रभावित कर रहा है, तो हम लोगों ने उसी समय इस बात को अंदाजा लगाया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मिला था कि हर जनपद में आईसीयू जरूर हो, मेडिकल कॉलेजेज में, हॉस्पिटल्स में। अब आईसीयू हो, उसके लिए एक्सपर्ट कौन होंगे? तो उस समय हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एनेस्थेटिक थे, हमने कहा भी इनको पहले चरण में ट्रेनिंग कराओ। उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। एम्स, एससीपीजीआई लखनऊ में हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर तैयार किए। उनकी ट्रेनिंग तैयार हुई। तैयार होने के बाद उनको जनपदों में भेजा। इस दौरान भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर के हर एक जनपद में आईसीयू स्थापित किए, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। मास्टर ट्रेनर गए, उन्होंने जनपदों में ट्रेनिंग देनी प्रारंभ की। क्या चिकित्सकों को, क्या पैरामेडिक्स को, क्या नर्सिंग स्टाफ को, अन्य हेल्थ वर्कर्स को, इन सभी को ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जोड़ा। और इसके बाद यह अनिवार्य हुआ कि प्रतिदिन एससीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल प्रतिदिन अलग अलग मेडिकल कॉलेजेज उनको आवंटित किए गए थे और उन्हें ये कहा गया था कि 1 घंटा टेली कंसल्टेशन से वर्चुअल आईसीयू के साथ जुड़ेंगे। और अगर किसी जनपद में कोई परेशानी होगी तो ये संस्थान के ही एक्सपर्ट वहां जाकर के उस समस्या का समाधान करने में सहयोग करेंगे। और यह उत्तर प्रदेश का एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल था। और आज पावर ग्रिड ने फिर से उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेज को एससीपीजीआई के साथ जोड़ने के लिए जो टेली कंसल्टेशन की सुविधा के लिए वहां पर व्यवस्था दी है, ये हब एंड स्पोक मॉडल पर है। हब एससीपीजीआई है, स्पोक मेडिकल कॉलेजेज की एक श्रृंखला वहां पर है, जो वहां पर अपने आईसीयू के साथ
एससीपीजीआई के साथ जुड़े हैं और बेहतर सुविधा वहां के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रही है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा और टेक्नोलॉजी अगर हम उपयोग करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को हम राहत दे सकते हैं, क्योंकि एम्स जैसे संस्थान आज ही आपकी ओपीडी लगभग 4000 तक पहुंच गई है। और मान करके चलिए कि अगर यहां पे सभी सुपर स्पेशलिटी की फैकल्टी आ जाए और ये सभी सेवाएं देनी प्रारंभ करेगी, यही ओपीडी आपकी जाएगी 10,000 तक। उस समय स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो और स्क्रीनिंग के लिए यह एक सेंटर बने। अगल बगल के जनपद जितने भी हैं, उन जनपदों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज आज स्थापित हो चुके हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस को हम फिर एससीपीजीआई ये एम्स गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हब बने और यहां से अन्य मेडिकल कॉलेजेस को स्पॉक के रूप में जोड़ते हुए टेली कंसल्टेशन दें हम उनको, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दें, जिससे जो सामान्य पेशेंट है जिसको केवल आप कंसल्टेशन दे सकते हैं और उसके माध्यम से वहीं पे उसकी दवा लिख करके उनको वहीं पे वे अपनी दवा खरीदें, अपने घर जाएं। उस प्रकार के पेशेंट यहां पर आए जिनको यहां पर एम्स के माध्यम से बेहतरीन सुविधा देने में सुविधा होगी और डॉक्टर को भी यहां पे सुविधा होगी। उस प्रकार के पेशेंट की सुविधा का केंद्र अगर हम बना देंगे तो मुझे लगता है कि आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और डॉक्टर्स भी अधिक से अधिक पेशेंट को यहां सुविधा देने में सफल होगा। हमें फ्यूचर की उस सुविधा के लिए तैयार होना होगा। दूसरा, एम्स से मुझे एक बात यह भी कहना है कि देखिए, मैं अक्सर देखता हूं लखनऊ में आज जब हर जिले में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर जा चुके हैं, लगभग बहुत कम जनपद बचे हैं जहां पर अब मेडिकल कॉलेज नहीं बने। अब उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में लोकल सुविधा मिलनी चाहिए, क्रिटिकल केयर की सुविधा मिलनी चाहिए, ट्रॉमा की सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं वहां पे कोई रिस्क नहीं लिया जाता है। हर पेशेंट को रेफर करते हैं लखनऊ के लिए। ये सब बंद होना चाहिए और एम्स को स्वयं भी यहां पर जितने भी ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें क्रिटिकल रिस्क लेने की आदत डालनी पड़ेगी, डॉक्टर्स को समय देना पड़ेगा, जिससे अब लखनऊ पहुंचने में उसको कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। 3.5 से 4 घंटे की दूरी में उसके साथ क्या कुछ घटित होगा यह तो वही जानता है। हमें इस पक्ष को देखना होगा और याद रखना, दुनिया के अंदर जितने भी अच्छे रिसर्च हुए हैं वह जितने अधिक डाटा कलेक्ट करने की सामर्थ्य जिस व्यक्ति में होगी उसी आधार पर ये आगे बढ़ सकता है।